हाँ जी, देखिए बेटे कल के नोट्स में लिखा होगा आपके पास एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। अच्छा बेटे ये अब तो जो करें कि ये जो आपके पास ये लिखे हुए नंबर 11, 12, 13 से लेकर 18 तक ये सारे एटॉमिक नंबर हैं। ये समझ आ रही तौफीक आपको? इस्माइल बेटे आप ही बुक पे देखो ज़रा। है बेटे शाबाश, बुक भी बेटे निकाल लो साथ। हाँ ये आपकी बुक मैंने इधर भी रखी थी। अच्छा ये बेटे बुक में देखें ये जो सिंबल्स के साथ नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा बेटे डस्टर भी इब्राहिम बेटे डस्टर भी एक सांप सा है, ये डस्टर बहुत गंदा है, ये जो है ना हाथ गंदे कर देता है, ये वापस कर दो। ये ले जाके इब्राहिम बेटे ये वहाँ ऑफिस में जाके वापस कर दो और दुला कर देंगे अब वो फिर उनकी ड्यूटी लगाएंगे ना पीएंस ने, तो उन्हें क्या अभी हमें दूसरा चेंज कर देंगे। अच्छा बेटे ये देखिए ये आपके सामने बेटे एलिमेंट लिखा हुआ है सोडियम, इसके साथ यहाँ पे 11 लगा हुआ है। ये आपको समझ आ गई कि 11 क्या है? एटॉमिक नंबर। लेकिन ये एटॉमिक नंबर क्यों से कहते हैं? ये असल में शो क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन जी इलेक्ट्रॉन इस्माइल बेटा कल क्लास में शामिल था बेटे, और ये कल मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई, तो ये क्लास में आने का ये बेटे फ़ायदा होता है कि आपने देखा कि मेरा जो स्टाइल है वो समझाने का है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके ज़हनों में चीज़ नक्श हो जाए बैठ से। तो अब ये देखें कल भाई आया हुआ था, इसको ये चीज़ें पता है कि 11 क्या ज़ाहिर करता है? इलेक्ट्रॉन। शाबाश, किसको ज़ाहिर करता है? इलेक्ट्रॉन। तो बेटे किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। किसी एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी उतने होते हैं। किसी एटम में जितनी तादाद इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी ही प्रोटॉन की, तो उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन हाँ या प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ बस इनको ये कहना पड़ेगा, फिर ये चीज़ें आपकी ना ठीक होंगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो बेटे अब उम्मीद आपको ये याद रहेगा। हाँ, एटॉमिक नंबर इज द, आप तो ठीक बेटे नहीं लिख रहे बेटे, आपके पास में होनी चाहिए बेटे, कोई भाई को पेजेस दें लिखने के लिए। पेजेस हैं बेटे? आप बेटे फरहाद को निकाल के दें, उसको भी दें बेटे, ताकि उसके पास अपना रिकॉर्ड हो, जाके आपको स्टडी करने में सहूलत हो। हर बच्चा बेटे अपने पास अपना रिकॉर्ड रखा करे। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स ओ और का मतलब होता है क्या? पी आर और एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन Atomic number is the number of proton or electron और प्रोटॉन atomic number is the number of electron or proton present in an atom. Electron and proton, हाँ proton और यानी और से नाम भी डालें, और का मतलब होता है या,
Atomic number is the number of electron or protons in an atom. आगे एग्जाम्पल लिखते हैं। एन एटम, हाँ, N एक आपके पास एटम है सोडियम का, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, और यही इसका किसी एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद एटम के एटॉमिक नंबर। किसी एटम में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनों को या प्रोटॉन दोनों को ना, उसको कह लें या उसको कह लें, जी। एग्जाम्पल लिखे कि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, यही इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर ठीक है। पीरियड 3 एलिमेंट। ऐसे बेटे सोडियम के बाद आप मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। और इसका एटॉमिक नंबर कितना? 12। शाबाश। मैग्नीशियम के नेक्स्ट कौन सा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 30। और इसका एटॉमिक नंबर भी 30। एल्युमिनियम के बाद आगे 14 कौन सा होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन। इसका एटॉमिक नंबर 40 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 40। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस। इसमें कितने बेटे इलेक्ट्रॉन होते हैं? 15 और इसका एटॉमिक नंबर भी 15। फास्फोरस के बाद सल्फर। उसमें बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर भी इसका 16। सल्फर के बाद क्लोरीन। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 70। इसका एटॉमिक नंबर भी 70। क्लोरीन के बाद आर्गन। इसका बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 और इसका एटॉमिक नंबर भी 18। अच्छा, ये बेटे जो मैंने आपके सामने ये एलिमेंट्स लिखे हैं, ये कितने हैं भला? सर ये 8। इसको काउंट करें तो फिर कितने हैं? 8। ये 8 आपके बेटे कहलाते हैं पीरियड 3 एलिमेंट्स। इन 8 को क्या कहा जाता है? पीरियड 3 एलिमेंट। ये जो ऊपर आपका बेटे ये हेडिंग है ना, ये क्या लिखा है ऊपर? पीरियड 3 एलिमेंट। शाबाश। पीरियड 3 किसे कहते हैं बेटे? शाबाश। इनमें जो एलिमेंट अच्छा, इसकी जो पीरियोडिक टेबल के अंदर तीसरी रो है ना, ये देखिए जब 3s लिखा है, तो ये जो 3s वाली रो है ना, ये 3 टेबल है। इस सारी रो को क्या कहते हैं? पीरियड 3। पीरियड 3। शाबाश। ये जो ऊपर वाला पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, इस पीरियड को क्या कहते हैं? पीरियड 1। इसके नीचे वाला जो है पीरियड 2, जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये बाकी पाए जा रहे हैं। और ये जो पीरियड है हमारा, ये कौन सा? पीरियड 3। पीरियड 3। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया इसमें? यस। अच्छा, अब ये पीरियड 3 एलिमेंट्स है, और उसके बाद फिर आपके पास ये चीज है एटॉमिक रेडियाई। अच्छा, इसमें सबसे पहले रेडियाई के लफ्ज पे गौर करें, इसका क्या मतलब है? रेडियम है ये क्या है? रेडियम। हाँ, RADII। ये सर हमसे पूछेंगे पीरियड 3 एलिमेंट कैसे कहते हैं? तो आप कहें कि ऐसे जो है एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में पाई जाती है। such elements which are found in third period of atomic number, periodic table। periodic table। यानी वो एलिमेंट्स जो periodic table के थर्ड पीरियड में पाए जाते हैं, थर्ड रो में पाए जाते हैं, उन्हें पीरियड 3 एलिमेंट्स। अच्छा, इसके बाद बेटे आप आ जाए एटॉमिक रेडियस के लफ्ज पे। यहाँ पे मैंने आपके सामने रेडियाई लिखा है, इसका क्या मतलब है? मैंने कल बेटे इस्माइल की चीज़ बताई थी, मैं दोबारा इन चीज़ों को रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस्माइल बेटे बताएं, मैंने कल चीज़ बताई थी आपको, बाकी बच्चे नहीं थे लेकिन आप थे कल, तो ठीक आप ही थे कल। तो ठीक को पता होगा वो लाइव बचा। हाँ, तो ठीक है बेटे, बताएं रेडियाई का क्या मतलब है? हाँ, ये बेटे आप चीज़ नोट करें अपने पास कि रेडियाई बेटे प्लूरल है, RADII। रेडियाई क्या है? प्लूरल। इसका सिंगुलर
क्या है? रेडियस। शाबाश, रेडियस। रेडियस बेटे सिंगुलर और जो रेडियाई है हाँ प्लूरल। यानी जब एक रेडियस की बात हो, जब एक रेडियस की बात हो तो हमने लफ्ज़ रेडियस इस्तेमाल करना है, और जब ज्यादा रेडियस हो तो क्या कहना है? रेडियाई। इस बात को आपके पास नोट करना है। अब यहाँ मैंने रेडियाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्लूरल क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है? अब हम इनके रेडियाई को मौजूद करेंगे। अच्छा, अब बेटे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि रेडियस किसे कहते हैं? सिंगुलर रेडियस रेडियस फास्टली को कहते हैं जो वो क्या हाँ बेटे मैंने सर्कल के मतलब वो है दायरे से लेकर शाबाश, ये बेटे आपके पास एक सर्कल है जी सेंटर से लेकर शांति और ऐसे रेडियस कर दी। शाबाश, ये सेंटर से लेके इसके ऊपर और ऐसे शाबाश, ये रेडियस है। इसकी डिस्टेंस की रेडियस है इसमें बेटे समझ आएगा आपको? यस सर। इन सेंटर से लेकर ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये हाँ। डिस्टेंस जो है ये कहलाता है रेडियस। रेडियस। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद होगा? शाबाश बेटे, एटॉमिक रेडियस बताएं। एटॉमिक रेडियस किसे कहेंगे? यानी सिंपल सी बात है बेटा, ये एटम का भी एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर होता है, उसके बाद हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं कि एटम के न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां तक का डिस्टेंस एटम का रेडियस कहलाएगा। क्यों बेटे? हाँ, यानी अब मैं आपको ये सोडियम से इसके एग्जांपल देता हूँ। ये आपके पास बेटे सोडियम का ये सेंटर है। सेंटर में क्या होता है बेटे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सेंटर में क्या होता है एटम के? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया था कि किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन। तो सोडियम के एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12। क्योंकि ये जो ऊपर होता है इसको बेटे एटॉमिक मास कहते हैं, और एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा। बेटे समझ आई? तो फिर यस सर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटे ये आपका है फर्स्ट ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट का क्या मतलब है बेटे? ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑर्बिट क्या है? ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाए। शाबाश, जहां इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जगह को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। उसको शेल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? शेल। तो जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कल मैंने कितनी डिटेल शाबाश, किसने बताया? आपको पता चला कि ये लाइट हो गया। ये क्यों हो गया? कि कल इसने अपनी क्लास अटेंड की है, समझा? अगर ये कल अटेंड ना करता क्लास तो आपको पता होना था किस चीज़ का। कल मैंने तो बच्चों की तरह बताई है ये चीज़। तो मैं आपको अहमियत बता रहा हूँ क्लास अटेंड करने की क्या अहमियत है। आपको मुझे पता चला कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? क्यों आते हैं? कल आप आए होते तो आपने इसका जवाब दे देता था मुझे। तो फिर आप इसका जवाब दोगे कि दो क्यों आते हैं? हाँ, इनको बताओ। कल के नोट्स लिखे ना आपके पास? तो देखो बेटे, तुमको आपको भी इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, मैंने पहले भी लिखाया था ना। कल तो मैंने इनको ये तोते की तरह रटवाया था। उसमें क्या फॉर्मूला बेटे याद करें? सर 2 s का फॉर्मूला 2n स्क्वायर हाँ, बिल्कुल ये फार्मूला है 2n स्क्वायर। ये फार्मूला बेटे किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करता है। यस। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की जगह पे 1 पुट करें। सेकंड ऑर्बिट है तो n की जगह पे 2 पुट करेंगे। थर्ड ऑर्बिट है तो 2। फिर थर्ड 3 करेंगे। इससे आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कैसे? तो फर्स्ट ऑर्बिट से पहले कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और
3 सर 1 बेटे इसमें क्योंकि हमारा बच जाता है इसलिए वो आ जाता है, वैसे मैक्सिमम कितने थर्ड में आते हैं 18 18। आप फार्मूले में 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9 9 2 सा नहीं आएगा अभी उसमें जी बेटे वो यार इधर आएगा ना, फॉर्मूले के साथ मैक्सिमम 18 आएंगे ना, ये मैक्सिमम थर्ड के अंदर 18 आता है। 18 आएंगे। इसका जो भी होता है ये क्या तो लिहाजा इसका उठाना है। इसका वो एक ही आएगा। अब इसमें तो एक ही बच गया ना, ये अच्छा बेटे ये जो मैंने आपके सामने काम किया है इसको क्या कहते हैं? इसको सर Harvard। शाबाश। ये आपका एक टॉपिक एटॉमिक है। रेडियस एटॉमिक रेडियस तो बेटे वो Configuration। कहाँ से लेकर हाँ शायद ये इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक इसका क्या नाम है बेटे? इलेक्ट्रॉनिक ये आपको तो देखिए आपका पहला टॉपिक है, बोर्ड पे देखिए बेटे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ये लास्ट था सर, 3 पीरियड है। नहीं बेटे ये देखें ये आपका 13.1.1.1 नहीं नहीं बेटे ये देखें आपका ये जो मेन हेडिंग है ना पेज नंबर 3 हाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है ना, यस सर ये आपका टॉपिक भी बेटे पहला। और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कन्फिगर करना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? किसी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर, उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको डेफिनेशन भी आ सकती है क्योंकि आपका टॉपिक है बेटे, ये देखें टॉपिक है ना ये यस सर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, स्ट्रक्चर है हाँ Structure। है। और इसकी ये देखो आगे भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है सर, हाँ ये देखो खबर है आपका टॉपिक के अंदर ये आपका बेटे टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये आपको आनी चाहिए। सर ये जरा दोबारा हाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स या ऑर्बिट्स, क्योंकि शेल इज इक्वल टू ऑर्बिट। किसी एटॉमिक नंबर क्या है ये किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को उसके शेल्स के अंदर या ऑर्बिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। शेल के अंदर या हाँ क्योंकि शेल और ऑर्बिट एक ही चीज़ के दो नाम हैं। जिस तरह पास बात एक बंदे के भी ज़्यादा नाम रखे होते हैं, इसका एक नाम इस्माइल है तो घर वाले इसको हो सकता है प्यार से पप्पू कहते हो, नन्ना कहते हो ना, कहते हैं ना बात करते हो, तो बंदा एक ही होता है नाम ज़्यादा होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हाँ यानी किसी एटम के अंदर हाँ इलेक्ट्रॉन को को उसके शेल शेल के अंदर या डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, असाइन करना कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। आप इसको इंग्लिश में, मैं उर्दू में इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इसको बेटे ये तो मैंने फिगर के साथ आपको रिप्रेजेंट किया। अब इसको जिस तरह आपके यहाँ लिखा हुआ है ना बेटे, ये लिखना भी आपको आना चाहिए। उसका क्या तरीका है? इसके लिए बेटे आप पहले लिखें कि जिसको मतलब अब यही फर्स्ट कर रहे हैं, हमने ऊपर सोडियम लिखा हुआ है, तो अब इसका लिखें आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अच्छा बेटे ये ऊपर भी हमने असल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही की हुई है, लेकिन वो फिगर के अंदर की हुई है। अब हम इन राइटिंग करेंगे, इन राइटिंग कैसे करते हैं? 1s लिखते हैं, इसका मतलब है पहला ऑर्बिट। 1 किस तरह का है? पहले ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट। और s का क्या मतलब है? शेल नहीं, s सब शेल। s किसे कहते हैं? सब शेल। सब शेल। इसको मैंने नोट कर लिया कि s इज इक्वल टू सब शेल, यानी सब का भी मतलब होता है बेटे छोटी चीज। एक चीज, एक मतलब जो है ऑफिसर होता है, उसके नीचे उसके सब होते हैं, मुलाजिम होता है। सब का क्या उसके अंदर जो होते हैं, हाँ जो अंडर होते हैं, होता है वो सब शेल, हाँ उसको सब शेल कहते हैं। एस को क्या कहते हैं? सब शेल। अच्छा इसी तरह बेटे आपको एक और सब शेल से वास्ता पड़ेगा, उसको पी कहते हैं। पी भी क्या है?
भी सब शेल है, पी भी क्या है, सब शेल। सब शेल। अच्छा, एस सब शेल के अंदर बेटे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, और पी के अंदर कितने आ सकते हैं, 3 6 ये में कितने आ सकते हैं, 6। 6। ये बेटे दो चीजें अभी हमारे यहाँ रेलेवेंट है, अभी आप इनको सीख लें, फिर इंशाल्लाह जब बड़े एटम को हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ फिर आगे जो और सब शेल होते हैं, डी होता है, एफ होता है, फिर मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी जो यहाँ सवाल हो रहे हैं आप उनको सिर्फ सीख लें ताकि आपको क्लैरिटी समझ आए। अच्छा, अब ये बेटे 1 किसे साथ कर रहा है, सब शेल नहीं सर, शेल शेल शाल, हाँ, ये 1 किसे साथ कर रहा है, शेल शेल को, और एस किसे साथ कर रहा है, सब शेल सब शेल, और एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे, 2 तो ये इसके ऊपर आपने लिखना है, ठीक है, इसका स्क्वायर लिखना है। ये 2 किसे साथ कर रहा है, 2 इसका स्क्वायर है सर, नहीं, 2 शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन को जाता है, ये ऊपर 2 लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन को जाएगा। ये किसे जाता है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाद बेटे आप यहाँ कोमा डालना है, कोमा डाल के आगे लिखे 2, उसके बाद फिर एस लिखे। अच्छा, यहाँ 2 किसे जाहिर कर रहा है, जो चीज 1 जाहिर कर रहा था वही 2 जाहिर कर रहा है। शेल शाबाश, शेल या ऑर्बिट, 2 किसे जाहिर कर रहा है, शेल या ऑर्बिट। और इसका मतलब है अब सेकंड ऑर्बिट शुरू हो गया, कौन सा, सेकंड ये देखिए, ये वाला सेकंड, पहला ये वाला था, अब ये दूसरा। अच्छा, और इसके साथ लिखा हुआ एस, एस में कितने बेटे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 सर। ये देखो मैं लिखा हुआ नीचे, एस में कितने आ सकते हैं, 2 या मैं साथ इलेक्ट्रॉन ही लिख लेता हूं ताकि और सरल हो जाए। अच्छा, तो यहाँ बेटे आपको पता है कि ये यहाँ भी लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स सब शेल के अंदर, ये समझ आ गई। यस सर। अच्छा, इसके बाद आप जानते हैं कि सेकंड शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, 8। तो 2 तो हमने एस को दे दिया, बाकी कितने बचे, 6 6 उनका क्या बनेगा, वो कहाँ जाएंगे, सर, बी के हाँ, ये शाबाश, ये जो सेकंड सब शेल है ना पी, ये उसमें, तो उसमें ये देखो कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। उसके बाद आप लिखना बेटे 2 पी 6, इसका भी ऊपर लिखना है क्या है, 2 किसे जाहिर कर रहा है, शेल हाँ शाबाश, शेल को या ऑर्बिट, और पी किसे जाहिर कर रहा है, शेल पी सर इलेक्ट्रॉन नहीं, ये देखिए सब शेल। ठीक है, सब शेल। और ये 6 क्या है, एटम आर इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए 6 के साथ क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। बेटे यहाँ नहीं थूकना, किसी बच्चे ने थूकना है बेटे, तो इसका एक ये तरीका है कि डस्टबिन रख लें, वहाँ जब बाहर जाके थूक लें, या अपने पास का शॉप रख लें, यानी ये एटिकेट्स हैं बेटे जिनका ना हमें ऊपर वाला सोसाइटी में होना चाहिए। यस आप किसी भी, ये सिर्फ क्लास ही नहीं बेटे, किसी मजलिस में भी बैठे हों या किसी और मतलब लोगों के अंदर बैठे हों, तो वहाँ भी सबके सामने ना थूका है, ये समझा जाता है कि ये बंदा जो है ना ये पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं हाँ, ये इंप्रेशन जाता है। और आपने देखा कि आप किसी अच्छी सोसाइटी में हो तो वहाँ अगर किसी को थूकना पड़े ना तो वो ऐसे मुंह के आगे बात पर हाथ रख लेते हैं, मुँह पर करके ऐसे हाथ भी रख लेते हैं ताकि दूसरों को ना बुआ ना लगे। तो एक साइड पे यानी गंदी जगह, तो जहाँ हम बैठे हों, बस के अंदर बैठे हों, वैगन के अंदर बैठे हों, तो वहाँ भी ये काम नहीं करना। यानी वहाँ भी आपने लोग देखे होंगे कि पढ़े लिखे नहीं होते, वो जहाँ बैठे होते हैं वहीं वो थूक रहे होते हैं। यस कितनी बुरी बात, गंदे जगह से ना सारी बस को गंदा करते हैं, खराब करते हैं। तो उसका ये तरीका है कि आप बाहर देखें कि बाहर अगर आपको ठीक लगता है बाहर थूकें, ताकि अपनी बैठने वाली जगह बनाए जहाँ आपने सारा दिन बैठना बैठे तो वही बदबू गंदे जरासीम आपको आएंगे, सांस के जरिए आपके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक और ये तरीका बेटे कि आप छोटा शॉपर इस तरह का वो अपने पास रख लिया करें, किसी ने बेटे जरूरत पड़ जाती है तो उसमें थूक के तो उसको एक साइड में नीचे रख दें, फिर जब छुट्टी हो तो उसको बाहर जाके बेटे डस्टबिन में या ये आपकी डस्टबिन है या जो भी यहाँ आप है, इसलिए आपका साफ रहता है कमरा और जो है वो मतलब गंदगी निकाल दें। इसी तरह और भी कुछ चीज़ फेंकी नहीं हो, आपके पास कागज हो या और चीज़ें, तो वो भी उसी में एक हर डेस्क के साथ वो आपकी छोटी डस्टबिन हो जाएगी, तो ऐसे करते हैं। तो ये 6 मिनट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो अब बेटे आप देखते हैं कि सेकंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन है पूरे हो गए 8। इसके बाद आप 3 पे आ जाए, थर्ड शेल पे आ जाए। अच्छा,
अब देखिए कि थर्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। तो अब इस S के अंदर वो बिल्कुल पूरा है। यहाँ तक समझ आ गई बेटे? यस सर 3 किसे डालता है? 3 सर उसको शेल शाबाश, शेल। और S सब और सबशेल S में कितने बेटे इलेक्ट्रॉन आते थे? एक यहाँ चूंकि एक बच गया था, लेकिन वैसे 2 मैक्सिमम आते हैं। ये S में कितने आते हैं? हाँ, लेकिन इसके बाद बचता ही है क्या? सोडियम के बाद डाला अच्छा। अब बेटे एक और चीज याद रखें कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये सोडियम से पिछला एटम कौन सा बड़ा? पिछला एलिमेंट सोडियम से कौन सा? हाँ नहीं, सोडियम का जिस तरह 11 है ना जी एटॉमिक नंबर, तो 10 एटॉमिक नंबर किसका? वो है बेटे आपके पास एक नॉर्मल गैस है जिसको नियॉन कहते हैं। नियॉन एक नॉर्मल गैस है, उसका बेटे एटॉमिक नंबर 10 है। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक पूरी हो जाती है 6 to 8 और 2 10। तो लिहाजा ये जो इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ठीक है, आपने बेटे नोट कर ली? ठीक है। अब उसके बाद बेटे मैं ये जो है ना आपकी ये बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए जो इतनी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नियॉन की है, क्योंकि यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। किसी चीज को बेटे लिखने का एक और तरीका जो आपकी बुक में भी आप देखेंगे कि लिखा हुआ, आपने देखा नियॉन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो बेटे इसीलिए किया जा रहा है कि यहाँ लिखा है नियॉन, और इसके गिर्द बेटे ये ब्रैकेट डाल देते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है नियॉन की, यानी ये बराबर है इस चीज के, ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ना ये उसके बराबर है। और आगे लिख देते हैं ये वाली चीज 3s1, यानी इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का ये दूसरा तरीका। क्लियर हो गया बेटे? क्यों तो फिर समझ आ गई इसकी कि नहीं? ये बेटे मैंने ये यहाँ पे ये क्यों लिखा है ये नियॉन ब्रैकेट के अंदर, तो फिर क्या बताएं? शाबाश, थोड़ी खड़ी हो जाएगा। यहाँ तो कहीं हमें नियॉन नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ मैंने क्यों लिख दिया? हाँ, कोई और बच्चा बेटे इसको बताए? सर क्या आपने हमें समझाने के लिए इधर लिखा हुआ है? शाबाश शाबाश, कि ये जो चीज है ये नियॉन के बराबर है। नियॉन के बराबर है। ये जो चीजें मैंने ब्रैकेट में की हैं ये किसके बराबर है? नियॉन के। आपकी बुक पे देखिए इस तरह लिखा हुआ है। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बुक के ऊपर, यस सर सब के अंदर नियॉन लिखा हुआ है ना, तो वहां उन्होंने भी आपको इस तरह से वजाहत नहीं की हुई। मुझे इसका अंदाजा था कि हमारे बच्चों को ये चीज़ समझानी चाहिए पहले, तो इसलिए मैंने बेटे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ किसके बराबर है? नियॉन के। नियॉन, ठीक है। तो इसके बाद बेटे हम इसी तरह चलते हैं, ये मैंने आपको बताई है सोडियम की, और इसी तरह बेटे जब आप नेक्स्ट एटम ले लेते हैं मैग्नीशियम, तो उसमें क्या होता है? उसमें बेटे बराबर होता है पहले नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जो नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन है इसका सेट S में चला जाता है। सोडियम में देखें S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ये देखें 3s के अंदर 1। 1, और मैग्नीशियम में कितने आ गए? 2। इसके बाद बेटे आपका नेक्स्ट है एल्युमिनियम, इसका टर्म होता है एल्युमिनियम का 13 है। तो एल्युमिनियम को बेटे आप बताएं कैसे लिखेंगे? 3s2 और 3p, हाँ ये आप बताएं बेटे, ये जरूरत है कि यहाँ p के साथ क्या आएगा? सर यहाँ P के साथ 6। बेटे मैक्सिमम आपकी बात ठीक है, p सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6, लेकिन एल्युमिनियम के पास 6 बचते ही नहीं, बाकी 10 यहाँ पे पूरे हो गए, 10 और 2 12। अच्छा, एक बचा, 13 है एल्युमिनियम के पास, तो एक बचा। इसी तरह बेटे आपको कहा जाए कि आप एल्युमिनियम के बाद बेटे कौन सा होता है? सिलिकॉन। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो आप यही काम करें, पहले नियॉन की लिख दें,
नियॉन कितने इलेक्ट्रॉन? 10 10 ले लेते हैं। इसके बाद यही बेटे 3s2 लिख दें। कितने हो गए? दो वाले ये मिला दें 4 शाबाश। 10 इसके थे 2 ये कितने हो गए? 12 और p में कितने बच गए? 2 ताकि इसके 14 पूरे हुए। इसी तरह बेटे इसके जो नेक्स्ट आ रहे हैं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन, इनकी बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप मुझे खुद लिख के दिखाएं। मैं देखो आपको समझ आई कि नहीं आई। जिस तरह मैंने ये लिखा के साथ फास्फोरस की फास्फोरस की चार्ज, जिस तरह मैंने ये देखो मैग्नीशियम की लिखी है, एल्युमिनियम की, सिलिकॉन की, इसी तरह किसके लिए सर? हाँ अब फास्फोरस की लिख के दिखाएं मुझे। देखो इसी पैटर्न को बेटे जिस तरह मैंने ये लिखी है ना, अब मेरा ख्याल है कि ये हलवा आपके लिए इतना आसान है, बच्चों वाला काम है, इतना आसान काम आपको दिया मैंने। हैं जी? अच्छा हाँ लो आपने इसे ठीक किया भाई। अच्छा ठीक है, हाँ मैंने ठीक किया। इसी तरह जल्दी जल्दी कर लिया करें, इससे पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है आगे। आप आगे करें सफर की खुद करें, बुक से नहीं देखनी, अपने जेब से करेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। सारा हो गया। वो भी आपकी याद होनी चाहिए। आपने भी एलिमेंट्स के याद भी करने हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जो टॉपिक नंबर से याद भी करने हैं। हाँ बेटे हो गया आपका? हाँ शाबाश। आगे आप क्लोरीन की और नंबर का पहले इस बार को समझाओ, इस बार को क्या मतलब है इसके बारे में? इस तरह तो बेटा इसमें हो गया आपके ये नियॉन कितने इलेक्ट्रॉन ले लेता है? 10 और ये 2 कितने हो गए? 12। बाकी कितने रह गए? टोटल 4 तो वो 4 पी में आ जाएंगे। इतना ईजी है। और ये बेटे ये S के अंदर 2 जाते हैं, ये 3s2 लिखना है, वो S लिखा हुआ है ना, ये S बेटे इसके नीचे डालना है। और इस 3 से P से पहले भी 3 डाल दें, उससे ज़ाहिर हो जाता है कि ये P जो है 3 का है जी। समझ गया कि नहीं? इसके बाद मुझे सल्फर की करेंगे। ये 10 हाँ 10 ये ऐसे इसमें 2 से लेकर 3 बनेगा, बाकी 3 बजे पूरी और इसके बाद सल्फर की करेंगे। सल्फर में 4 और क्लोरीन सल्फर में 6 ये क्लोरीन के साथ और इसमें 4 आ गए। लेकिन बेटे इससे इससे आगे क्लोरीन का भी करें और नाम का सर जी तो अपने ज़हन से करना बेटे, वहाँ से नजरिए लगानी है। सर जी जी बेटे शाबाश। सल्फर के 10 3s2 3p4 10 और 2 12 12 और 4 16 ठीक है। इसके बाद बेटे क्लोरीन और आर्गन की भी करें, खुद अपने ज़हन से करना बेटे। एन कैपिटल ई स्मॉल देखिए मैंने भी लिखा ना, एन कैपिटल और ई स्मॉल लिखा है नियॉन के लिए। सही बात है सर ये बेटा लड़की ने किस समझ आ गई ये सीख रही थी, ये लड़की देखी ओके 16 हां 10 इधर आ गई हां बाकी 2 इधर चली गई हां 4 पी से और यूनिवर्सिटी पहुंची है हां क्लोरीन और इनकी किस तरह हां उसमें जितने बचे वो पी गया और इसमें बचे वो पी जी समझ आ गई। सही तो आपने इसकी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाई हुई है। स्ट्रक्चर के अंदर सर अभी प्रोटॉन फिजिकल 11 जो आपने लिखा हुआ है 11 है प्रोटॉन हो गए सर जी।
तो उसके बाद न्यूक्लियस से जो फ्यूल है सर जी ये भी समझ लीजिए एक्सप्लेन कर देता हूं। न्यूट्रॉन है जो फ्यूल है, अगर सर आप इसी तरह मैग्नीशियम की स्ट्रक्चर बनाएं, किसकी बता? मैग्नीशियम की, हाँ तो उसका मतलब ये जो प्रोटॉन है जो 11 आ गया वो उसका सोडियम का हाँ, इसके असल में मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है 24 24 में से 12 माइनस करें तो इसके न्यूट्रॉन भी 12 बचते हैं। सर जी ये लास्ट एक्सप्लेन करूं जी आगे का हाँ माशाल्लाह। देखिए अभी मैं आपको एक और चीज़ समझाने लगा, ये आपको बेसिक चीज़ें समझा के ना, अब बेटे आगे देखेंगे, आगे जो है तो फिर इसमें ये आप इंस्टीट्यूट समझे यहाँ तक, फिर अब जो आउटपुट है ना शायद से वो ड्रॉ कर रहा है ताकि आप नेक्स्ट अच्छा समझा सकें। मैग्नीशियम का, ये एल्यूमिनियम का, ये सिलिकॉन का, ये फास्फोरस का, ये सल्फर का और ये क्लोरीन का। आगे भी है सर, आगे चलिए आप अगर सोडियम से लेकर और कौन सा देखें एटॉमिक साइज की, आपके सामने बेटे एटम्स ड्रॉ साइज, ये आपके सामने बेटे ये मैंने सर्कल ड्रॉ की, ये क्या है? एटॉमिक साइज। ये हाँ ये एटम्स है, ये किसका बेटे? सोडियम का ये वाला, मैग्नीशियम ये वाला, सल्फर, एल्यूमिनियम ये वाला, सल्फर, फास्फोरस ये, सल्फर, ये क्लोरीन, और आर्गन बेटे ये सबसे एंड वाला है। अच्छा अब ये जो मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया है और आउटर मोस्ट ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, क्योंकि अंदर वाले ये दोनों जो है ना वो सेम है सारे, अंदर वाले दोनों के सेम है। मैंने सिर्फ आउटर ड्रॉ किया। इसमें आउटर मोस्ट में बेटे मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 2 आ रहे हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हैं बेटे? 2 इसलिए आपको ये ड्रॉ किए हुए हैं। और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हैं? 2 एल्यूमिनियम में बेटे 3 आएंगे। 3 हो जाएंगे। देखिए अपने पास है। अच्छा इसी तरह बेटे सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने आते हैं? 4 और इसी तरह फास्फोरस में 5 आ जाते हैं। आगे 7 8 और इसमें बेटे सर यहाँ पे फास्फोरस में 3 आते हैं और सिलिकॉन में 4, क्लोरीन में अच्छा 5। वो बेटे थोड़ा सा ना क्लोरीन में 7 आते हैं, वो बेटे आर्गन में थोड़ा 8 आते हैं। वो बेटे जो थोड़ा सा मुकाबला लग रहा है ना वो शेल और सब शेल की वजह से लग रहा है। आप सब शेल की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं बेटे? सब शेल की। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं शेल की। ये आउटर मोस्ट क्या है? शेल। शेल के अंदर S भी आ जाता है, P भी आ जाता है। P भी आ जाता है। शेल के अंदर SPL पे PB है। दोनों आ जाते हैं, दोनों को मिला के बता दें। यानी जो 3 है ना, जो शुरू में हमने लिखा हुआ 3, ये देखिए, ये जो आपके पास ये 3 है ना, जी ये बेटे ऑर्बिट में जाएगा। 3 ऑर्बिट के अंदर 2 और 6 8। इसका जो 3 ऑर्बिट है 2 और 4 6। इसका 3 ऑर्बिट 2 और 3 5। ये ऑर्बिट की बात। ये क्या है बेटे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। इसी तरह बेटे आपका जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट में कितने आ जाते हैं? क्लोरीन 7 3 और 3 6 8 ये 7 आ जाते हैं। 7 आउटर मोस्ट में 7 आ जाते हैं और लास्ट वाले में 8 आ जाते हैं। हाँ, आर्गन में 8 है। और ऑर्गन के अंदर 8। बस मुझे ये नहीं लगता है आपको मुबालका ना लगे किसी चीज़ का। अच्छा इसमें बेटे आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि सोडियम से लेकर क्लोरीन तक, सोडियम से लेकर क्लोरीन था। जो एटमों के साइज है छोटे होते जा रहे हैं। यस सर। बेटे तो ठीक है, मैंने अभी क्या बात बताई है? खड़े हो बेटे, जल्दी से खड़े हो जाकर मेरे बेटे, शाबाश। अभी मैंने क्या बात बताई?
हाँ बेटे, आप फरहाद अभी बताओ, अभी बात मैंने क्या बताई? खड़े हो, जल्दी से खड़े हो जाते, शाबाश। जल्दी से खड़े हो बोलो। अभी मैंने क्या बात बताई है? ये बताओ इसमें। सर सोडियम से लेकर क्लोरीन तक उनके वो शेल को शाबाश। साइज हाँ अच्छा बेटे अमर, आपने नोट किया कि इस्माइल को बात याद रही है? यस सर। इन दोनों को क्यों नहीं याद रही पता? ये आपस में बातें कर रहे हैं। ये नुकसान लेकर क्या आपस में बातें कर लेगा? बात क्या करते हैं नहीं, आपको चाहिए था कि आप तवज्जो ना करते इसी तरफ, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। मैं अभी चला जाऊंगा, फिर आप दोनों इकट्ठे बैठ के सारी अपनी कमियां पूरी कर लीजिए। तो ठीक है? सुबह आप टीचर नहीं आया, इतना टाइम था मेरे बातें करने का, है? तो जब टीचर क्लास में हो, फिर बेटे आपकी तवज्जो टीचर की तरफ होनी चाहिए। फिर आपस में बात करने को छोटा मोटा दिखाता है, उसको दबा लिया करें, रोक लिया करें। टीचर की तरफ आपने देखो, आपने नुकसान देखा, मेरी बात की तुमको समझ आ रही है, वो आपस में बातें नहीं कर सकते, आपने आपस में बातें करनी शुरू की, आपको नहीं समझेगा। ठीक, अच्छा बेटे अब चीज़ मैं दोबारा उसी को रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक। अब नोट करें कि एटमों के साइज में क्या फर्क आ रहा है? कम हो रहा है। डिक्रीज हो रहे हैं। यस सर। तो उसकी वजूहात क्या है बेटे, क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? किसी बच्चे को इसकी समझ है, इस चीज़ की कंसेप्ट क्यों छोटे हो रहे हैं साइज? सर इसकी शेप जो है ये सर इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। शाबाश शाबाश, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जा रहे हैं। और साथ में एक और चीज़ आपने तवज्जो करनी है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये जो सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, वो भी कम हो रहा है। नहीं ज़्यादा हो ज़्यादा रहा हो है। जा रहा है, ज़्यादा नहीं। इसमें प्रोटॉन असल में पॉजिटिव चार्ज है बेटे, यहाँ कितने? 11, यहाँ कितने? 12, यहाँ कितने? 30, यहाँ 14, 14, यहाँ 15, यहाँ पे 16, और यहाँ पे 17। आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है सेंटर में। और हम ये बात भी जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं जब करीब आते हैं? पॉजिटिव ज़्यादा और नेगेटिव कम। नहीं, एक दूसरे को अट्रैक्ट अट्रैक्ट करती है। यस सर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बेटे जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या करते हैं एक दूसरे को? इस पर मैग्नेट आपने देखा है, लोहे के पास लाए तो वो खींचता है ना, यही हाल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होता है। जब इनको करीब लाया जाता है तो ये क्या करते हैं? तो अब यही वजह है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा वो रहा है। चार्ज क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है बेटे? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज को खींचता है, नेगेटिव चार्ज को खींचता है। खींचने की वजह से एटम के साइज पे क्या फर्क पड़ता है? वो कम होता है। साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज मजबूत होता जा रहा है। साइज छोटा होता है। और वो साइज छोटा होने की क्या वजह? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कि चार्ज पॉजिटिव बढ़ रहा है बढ़ रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। खींच रहे हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की कुव्वत सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की क्या तादाद है? ज़्यादा है। कितनी बराबर? 8 है। नहीं, इसमें क्लोरीन है 17, क्लोरीन में कितने प्रोटॉन है? 17। अच्छा बेटे एक और चीज मैं जो बात कर रही हूँ बैठना पिछले टेस्ट। अच्छा बेटे एक और चीज का ख्याल रखना कि हमारी केमिस्ट्री की क्लास में कोई बच्चा बाहर से आए या किसी ने बाहर जाना तो बेटे परमिशन लिए बगैर जाए, बस में जाए। जब आप टीचर को मुखातब करके पूछते हैं तो टीचर की तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है, यस काम छूट के वो आपकी तरफ देखने लग जाता है क्या मसला। तो लिहाजा आपने बेटे ना जाते हुए पूछना ना आते हुए पूछना, ठीक है? तो इससे यह है कि हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। अच्छा बेटे क्लोरीन के अंदर कितना चार्ज है? 17 कितना? 17। और सोडियम के अंदर कितना है? नहीं 11 चार्ज को जो है ना वो प्रोटॉन को कहते हैं। चार्ज किसे कहते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 11। इसका 11 और क्लोरीन का कितना? 17। और आप समझ सकते हैं बेटे कि 11 के अंदर जो खींचने की कुव्वत है वो ज़्यादा है, वो कम है और 17 के अंदर ज़्यादा है। ज्यादा। ठीक है, ये बेटे वजह है इसका जो साइज कम हो रहा है। ये चीज क्लियर हो गया? चलो यही बेटे इसी को हम थ्रेड कहते हैं, इसी को
कि एटम का जो साइज है अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड है उसमें, बढ़ने का ट्रेंड है कि कम होने का? कम होने। अब आपको समझ आ गई कि पीरियड के अंदर एटम के साइज का ट्रेंड क्या है? बढ़ने का एक काम नहीं। हाँ, तो आप देखिए क्या ट्रेंड है, काम होता है। क्या होता जा रहा है? शायद इसको बेटे ट्रेंड कहते हैं, जो आपका टॉपिक है। मुझे भी देखते आपको ये समझ आ गया होगा, और इसको बेटे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये लाइनों से भी ज़ाहिर हो जाता है कि कैसे जो है ये साइज का ट्रेंड। साइज कम होता है। एटम का जो साइज है बढ़ने का या कम होने का उसको ट्रेंड कहते हैं। शाबाश। नहीं, ट्रेंड का मतलब है रुझान क्या है। फिर आगे चीज देखनी है कि किस चीज में रुझान पूछा जा रहा है। ट्रेंड जैसे हमारे मुआशरे में नहीं कि आजकल क्या ट्रेंड जा रहा है, यस सर, किस चीज का ट्रेंड है, कौन सी चीज इन है, कौन सी आउट आउट हो गई है ना। फैशन को भी ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड कहते हैं। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड ये है कि अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप कोई चीज़ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। हमारे पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में हम इसको ट्रेंड कहते हैं। क्लियर होगी बेटी ये बात? यस सर। तो अब आपको समझ आ गया कि थर्ड पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस के अंदर क्या ट्रेंड है। अब बेटे आपको क्वेश्चन आ जाए या तो पूछ ले तो आप आंखें बंद करके बता सकेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। है आपको समझ आ गई इस चीज़ ट्रेंड किसे की? कहते हैं? हाँ जी, ट्रेंड हाँ ट्रेंड किसको कहते हैं? पीरियड के अंदर यार कोई चीज कम हो रही हो या ज्यादा हो रही हो। शाबाश, उसको ट्रेंड कहते हैं। पीरियड के के यहाँ को बढ़ने को ट्रेंड कहते हैं। हाँ बढ़ने को या कम होने को। ट्रेंड कहते हैं। हाँ, और हमारे केमिस्ट्री के अंदर हम अलोंग द पीरियड देखते हैं और अलोंग द ग्रुप देखते हैं, कोई चीज़ कम हो रही है ज़्यादा। तो यहाँ हमें कहा गया था एटॉमिक रेडियस को देखें थर्ड पीरियड के अंदर, तो हमने वो देख लिया क्या हो रहा है। क्यों बेटी इसमें ये चीज़ क्लियर होगी बेटी? यस सर। शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बेटे आपको रीज़न भी बता दी कि इसकी रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। Yes, वो भी समझ आ गई रीज़न क्या Yes, है? sir. शाबाश। तो इसके बाद बेटे हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। हैं जी, नहीं मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक नहीं शुरू करूँगा, मैं इसी को देखूंगा कि इसी में आपको थोड़ा सा और अगर किसी चीज़ बतानी वाली है। खोड़े हैं थैली पर। अच्छा, इसी में मैंने जिस तरह मैंने कल की क्लास में भी आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी, मैं अभी उस पर आपकी आज क्लास एंड करूँगा। वो कल के लेक्चर में आपको समझ आएगी फिर उस चीज़ की। मैं कल फिर जो काम शुरू कराऊँगा ना, वो बेटे आपको चीज़ का समझाएगी। ये देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये मैंने कल की बात बताई थी। ये तीनों क्या है हमारा? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन तीनों को क्या कहते हैं? शाबाश। हाँ, ये देखो, इसने भला क्यों बताया मैंने? तो फीक ने भला क्यों बताया ये? क्योंकि उसको पता था। हाँ, आपको पता चल गया क्लास की अहमियत कितनी है बेटे टेस्ट करने की। और जो आपके बच्चे आज दौड़ गए हैं उनको आपने बताना है था। इंशाअल्लाह। अब जो आज मैंने चीज़ें बताई हैं वो आप कल इनका आंसर करेंगे, वो नहीं कर सकेंगे। इंशाअल्लाह। ये क्लास अटेंड करने को टीचर की ये फायदा। यस सर। समझा रहे इस बात? इन तीनों को क्या कहते हैं बेटे? मेटल और मेटल्स। METALS, ये तीनों मेटल हैं। अच्छा, इसके बाद बेटे ये जो आपके सिलिकॉन से लेकर आर्गन तक है, ये सारी की सारी नॉन मेटल। नॉन मेटल। लेकिन आर्गन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, नोबल गैस का। आर्गन को क्या कहते हैं? नोबल गैस। इसका आपने ये नाम याद रखना है। और बाकी ये जो आपके ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनको क्या नाम देते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल कहते हैं। सही आदमी को क्या कहते हैं? जी आदमी सॉरी, आदमी को क्या कहते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस। NOBL, नोबल का मतलब होता है शरीफ। शरीफ। तो ये कैसे रिएक्ट नहीं करती दूसरे एलिमेंट्स के साथ? रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनको नोबल गैसेस का नाम देते हैं। ये आपका 6 गैसेस है। कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये 6 जो गैसेस आपके मोस्ट राइट पे पाई जा रही है ना, इनको नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, तो इनकी बेटे आगे डिटेल आएगी, हम इंशाल्लाह फिर डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि ये पहली हमारे पास तीनों क्या है? मेटल्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो बेटे इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। मैं मेटल्स बताऊंगा कि वो आपस में कैसे बॉन्ड बनाती है। फिर ये 4 एलिमेंट्स हैं, ये आपस में कौन से बॉन्ड बनाती हैं, और ऑर्गन जो है ये क्या बॉन्ड बनाती है, उसकी बेस पे फिर हम इनके एटॉमिक रेडियस को मेजर करेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।